That's a very true, very true. So I want to, there is another question जो कि हमारे दिमाग में आता है. In 1960s if we compare our lifestyle globally, हम लोग 1960s से 1970s पे कंपेयर करें, देयर वाज नो सोशल मीडिया. लोगों की तनख्वाहें कम थी, ठीक है, एंड उस ज़माने में 15-20 लोगों को एक शख्स पाल लेता था. अब नाउ इट्स इम्पॉसिबल कि एक शख्स का खर्चा 1 लाख से ज़्यादा. इट्स अ ग्लोबल कंसर्न एक्चुअली. ऐसा नहीं है कि, तो मेरा ख्याल ये है कि सोशल मीडिया का भी रोल है. सो हाउ डज सोशल मीडिया रियली अफेक्ट्स आवर माइंड. आप मुझे बताएं, मैं आपसे एक सवाल, एक पर्सपेक्टिव एज अ मेल है, मेल्स को कैसे अफेक्ट करता है. मैं फीमेल्स का मैं जवाब दे देती हूँ. आई वॉन्ट टू नो कि हाउ डज इट अफेक्ट्स मेल्स, क्योंकि फीमेल्स का मैं जवाब दे सकती हूँ. आप मुझे मेल्स के बारे में बताएं, क्योंकि मेल्स के बारे में लोग कहते हैं कि मेल्स अपनी जो इमोशंस हैं वो छुपाते हैं, एंड दे आर टॉट टू डू दैट, बिकॉज अगर वो ना करें तो पीपल विल टेक देम फॉर ग्रांटेड, दे विल नॉट, लोग उनको स्ट्रॉन्ग नहीं समझेंगे, लोग उनका मजाक उड़ाएंगे. Exactly. So, according to your perspective that you told about कि आप females के बारे में बता सकती हैं as being a female. So also as being a male, I can tell you that that's the truth कि हम लोग जो हैं मेल्स हैं मोस्टली चीज़ों को एब्जॉर्ब करते हैं. जितनी नेगेटिविटी है वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहे हैं. दे आर नॉट जस्ट फ्लशिंग इट आउट. वो चीज़ को बाहर निकाल नहीं रहे हैं, वो डिस्कस नहीं कर रहे हैं, वो कंसल्ट नहीं कर रहे हैं. आई थिंक so that's the thing that may lead to mental health concerns. They are going like they are going for suicide. तो वो मोस्टली ऐसी केसेस में होता है कि मेल्स जो हैं वो फैमिली प्रेशर्स को भी देखते हैं. ऑब्वियसली आजकल तो बाइसनेस नहीं है क्योंकि फीमेल्स भी मर्दों के साथ वैसे ही काम कर रही हैं जैसे मर्द काम करते हैं, मेल्स काम करते हैं, तो फीमेल भी ऑब्वियसली ऐसे ही काम करती हैं. बट एक चीज़ ऐसी है कि वो लोग बात नहीं करते हैं. आई थिंक मे बी इट्स अप्रोप्रिएट और नॉट. फीमेल्स अपनी बात किसी ना किसी इश्यूज के थ्रू वो डिस्कस कर लेती हैं. मे बी इट्स काइंड ऑफ अ कंफ्लिक्ट, मे बी इट्स पॉजिटिव और नेगेटिव. वो लड़ाई के ज़रिए अपनी बात को मना लेती हैं, अपनी बात को एक्सप्रेस कर देती हैं, बजाय के मेल वो चीज़ों को अब्जॉर्व करते रहते हैं कि वो किसी के साथ डिस्कस नहीं करते हैं. एंड देर ऑल्सो यू कैन से दैट एक पुरानी कहावतें हैं कि कहते हैं मर्द को रोना नहीं आता, मर्द रो नहीं सकता है. ये कुछ स्टीरियोटाइप्स हैं, कुछ ऐसी अनसर्टेन चीज़ें हैं, अननेचुरल चीज़ें हैं जो कि इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती हैं. बट हमारे जो ओल्ड जनरेशन है वो इस चीज़ को अभी भी ऐसे ही कहते हैं कि जो मेल्स हैं वो रो नहीं सकते हैं, मेल्स जो हैं वो हार्ड होते हैं. उनको एक हार्ड शेल में हमने फिक्स किया हुआ है, हमने उनको सिर्फ एक बॉक्स के अंदर बंद किया हुआ है. फीमेल्स को बोला जाता है कि दे आर सॉफ्ट कॉर्नर, मेल्स को एक हार्ड कॉर्नर दिया जाता है. उनको एक हार्ड शेल दी जाती है जिससे वो अपने आप को हर हार्डशिप में मजबूत करते रहते हैं. लाइक एक टर्टल देखा जाए, कछुए की एक स्किन होती है जो सुपर शेल होती है, वो हार्ड होती है. आई थिंक हम लोग उसके साथ कंपेयर कर सकते हैं कि एक मेल जो उसकी लाइफ है टर्टल की तरह है कि वो अपनी शेल जब भी कोई मुश्किल आती है तो वो उस शेल के नीचे अपने आप को कवर अप कर देता है. तो वो चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं करते हैं जो कि सुसाइडल अटेम्प्ट की तरफ जाते हैं. ओके, सो सर आई नो दैट्स अ गुड आंसर फॉर जो कि मेल्स के लिए ये क्यों नहीं करते. सो अगर हम लोग सोशल मीडिया के रोल को बात करें तो सोशल मीडिया ने दोनों जेंडर्स को बर्बाद कर किया हुआ है. द मेल्स को बहुत सारी प्रॉब्लम, मेल्स मस्ट हैव सीन के उनको डोज आगे बढ़ जाते हैं, सारी चीज़ें आगे बढ़ जाती हैं. अगर हम फीमेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो फीमेल्स आर फोर्स टू बी एक्ट लाइक दिस कि उनको परफेक्ट बॉडी, परफेक्ट मेकअप चाहिए, बिकॉज अगर वो ना करें तो उनको जो इवन एज अ फीमेल आई नो दैट के फीमेल्स अगर उनकी दोस्त है उनको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं होती क्योंकि ब्रांडेड मेकअप और सारी चीज़ें करने से तैयार नहीं होता. मेल्स हर मेल डिफरेंट होता है. नॉट एवरी मैन वांट्स के जो है कि सब हर आदमी नो दैट के हर आदमी डिफरेंट होता है. मेजॉरिटी ऑफ द मैन क्या मुझे नहीं पता, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं कह सकती इस बारे में, लेकिन हर मैन डिफरेंट नहीं होता है. एंड उनकी वो ज़्यादातर जो हैं कुछ मैन जो आदमी होते हैं वो अखलाकियात को ज़्यादा देखते हैं, लेकिन अब जो सोशल मीडिया की वजह से एवरीवन हैव फोर्स टू टर्न इनटू फेक समथिंग. और लोग, और एक और चीज़ मैं ऐड कर देती हूँ कि
लोगों का हम लोगों को इसकी वजह से मटेरियलिस्टिक थिंग्स की वजह से डोपामीन हार्मोन है वो आउट हुआ है। एग्जैक्टली। सो आई हैव एन तो ये चीज़ ऐसा क्या है होता है कि हम कैसे पहचान सकते हैं साइंस ऑफ स्ट्रेस के, हम कैसे लोगों को पहचान सकें कि ये स्ट्रेसफुल है।